Hi everyone, my name is Sushmita and I am a cabin crew. I make videos on topics related to aviation and fashion. So if you're new to my channel, please subscribe and stay tuned for more upcoming videos on aviation and fashion. आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला है कि प्लीज एक वीडियो बनाइए कि हम अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मैंने आप ही की डिमांड पे बनाई है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मैं एक इंडियन हूँ और मुझे अपनी भाषा पे बहुत ज्यादा गर्व है। इनफैक्ट मुझे हिंदी बोलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एविएशन इंडस्ट्री में होने के कारण हमारे लिए इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमें अलग अलग डेस्टिनेशंस पे फ्लाई करना होता है। कभी हम डोमेस्टिकली फ्लाई करते हैं, कभी हम इंटरनेशनली फ्लाई करते हैं। तो रोजाना हमें अलग अलग पैसेंजर से डील करना होता है। जब हम इंटरनेशनली फ्लाई करते हैं तो उनके साथ कम्युनिकेट करने का जो हमारे पास मीडियम है वो इंग्लिश ही होता है। और इंडिया के अंदर भी जब हम डोमेस्टिकली फ्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो हमारे पास इंग्लिश एक कॉमन बेस होता है जिससे हम उन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाएं। क्योंकि कई बार लोगों को हिंदी नहीं आती और हमें उनकी रीजनल लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए हम उनसे इंग्लिश में बात कर पाते हैं। तो इसलिए इंग्लिश एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे ही मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। हिंदी की तरह ही इंग्लिश पे एक लैंग्वेज ही है और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के 4 तरीके होते हैं: रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। तो मैं आपको बताऊंगी कैसे ये 4 तरीके आपको इंग्लिश सीखने में मदद कर सकते हैं। रीडिंग, अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको आज से ही कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर या इंग्लिश बुक्स को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। इससे आपको नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे और इन वर्ड्स को आप कहीं नोट डाउन करते रहिए क्योंकि आपकी स्पीकिंग के टाइम पे ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। इसके अलावा जब आप रीड करते हैं तो आपको अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग वर्ड्स के साथ पे कहाँ पे कौन सी वर्ब यूज करनी है ये भी पता चलता है। तो इसीलिए आप कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ते रहें क्योंकि इससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा और ये आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सेकेंड थिंग इज लिसनिंग। आपको ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश शोज और इंग्लिश मूवीज देखनी चाहिए। इन्हें आप सबटाइटल्स के साथ में देखना शुरू कीजिए। इससे आप वर्ड्स को और उनकी प्रोनाउंसिएशन को रिलेट कर पाएंगे और आपको अलग अलग वर्ड्स की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता चलेगी। जब आप इंग्लिश को सुन के समझना शुरू कर दें तो आप धीरे धीरे सबटाइटल्स वाली वीडियोस से विदाउट सबटाइटल्स वाली वीडियोस पर शिफ्ट कर सकते हैं और इस तरीके से आप सुनकर भी इंग्लिश को समझना सीख पाएंगे। तो ये तरीका बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है और ये आपकी इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आता है। नाउ द थर्ड थिंग इज राइटिंग। इसको बहुत ज्यादा निग्लेक्ट किया जाता है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप रोजाना कोई भी इजी सा टॉपिक चूज कर लीजिए और उसके ऊपर 10 से 15 लाइंस या पैराग्राफ लिखना शुरू कीजिए। इससे आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर पाएंगे और आप देखेंगे कि आप खुद से इंग्लिश के सेंटेंसेस फॉर्म कर पा रही हैं। शुरुआत में आप कोई टारगेट टाइम मत लेकर चलिए और 10 से 15 लाइन लिखने में आपको जितना भी टाइम लगे आप वो लगाइए, लेकिन आप देखेंगे कि कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के साथ में आपका ये टाइम रिड्यूस होता जाएगा और कुछ टाइम के बाद में आप एक टारगेट टाइम लेके चलिए जिसमें आपको ये 10 से 15 लाइन लिखनी हो। इससे आपकी इंग्लिश फॉर्मेशन की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी और आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम में आप किसी भी आंसर को क्विकली आंसर कर पा रहे हैं क्योंकि आप उसका सेंटेंस बहुत ही इजीली अपने दिमाग में फॉर्म कर पा रहे हैं। तो इंग्लिश राइटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी होती है। स्पीकिंग, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का तरीका है उसमें ज्यादा से ज्यादा बात करना। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपको अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, आस पड़ोस में ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में बात करना शुरू कर देना चाहिए। भले ही आप कितना भी शाय फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे या कितना भी गलत बोल रहे हैं, आपको इंग्लिश में ही बात करनी चाहिए। अगर आज आप गलत बोल रहे हैं तो धीरे धीरे आप इम्प्रूव भी करेंगे और आप सही भी बोलना शुरू कर देंगे। आप रोज अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए। आप कोई भी टॉपिक चूज कर लीजिए और उसके ऊपर 1 मिनट तक बोलिए और अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए और फिर उसे सुनिए। इससे आपको अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट पता चलेंगे कि किन किन चीजों के ऊपर आपको काम करना है और इन्हें इम्प्रूव करना है। इसमें आपकी वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन भी हो सकती है या आपकी फ्लुएंसी भी हो सकती है
और फिर आप इन चीजों पे काम करिए और आप देखेंगे कि आपकी स्पीकिंग इंप्रूव होती जाएगी। आप कुछ क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं और फिर मिरर के सामने जाकर उनको आंसर करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो रहा है और आप अब इजीली और फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर पा रहे हैं। अगर आप इन सभी चीजों को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में बात करते रहिए, रिटन प्रैक्टिस करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश मूवीज देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, तभी आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हो पाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, जिसको मैं अपने बायो में मेंशन कर दूंगी। इसके अलावा आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।